नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो प्रैक्टिस के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलेटेड है और आज का जो टॉपिक है वो है पेन। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है वो पेन, और पेन की वजह से ही हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आप पेन से आगे निकलना चाहते हैं, पेन को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेन क्यों हो रहा है। अगर आप पेन क्यों हो रहा है, किस तरीके का पेन है, ये पेन से हम कैसे आगे निकले, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि पेन है क्या, वो क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस पेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। पेन से रिलेटेड वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्यों पेन होता है, इसको सिर्फ एक ही चीज़ पर हम कंसीडर नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इस पे ऊपर एक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें पेन होता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए दोस्तों, सिंपली अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है गुड पेन और एक है बैड पेन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि गुड पेन और बैड पेन है क्या। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो पेन है वो सिर्फ मस्कुलर लेवल तक है और जो पेन की इंटेंसिटी है वो माइल्ड या फिर मॉडरेट लेवल तक है, तब हम उसको गुड पेन में काउंट कर सकते हैं। अगर हम वो सीवियर मस्कुलर लेवल पे है लेकिन वो सीवियर कंडीशन में है, प्रैक्टिस की वजह से सीवियर कंडीशन में गया है, या फिर जो पेन है वो जॉइंट लेवल तक चला गया है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे जो है वो बैड पेन में, क्योंकि उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जो सेल्स है, वो टिश्यू है जो हमारे बहुत ज़्यादा टीयर अप हो गए, हमारे टूट गए, उसकी वजह से हमारे पेन जो है वो सीवियर कंडीशन तक हो गए। और जब सीवियर कंडीशन में जब जाता है तो सेल जो होता है वो कई बार परमानेंट जो होती है, परमानेंट इंजरी हो जाती है। देखिए, जैसे इंजरी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है अडेप्टेशन होता है, जिसमें अगर हमारा कुछ इंजरी हो जाता है तो हमारा जो सेल है वो दोबारा से हमारा रिकवर हो जाता है। और दूसरा होता है, एक होता है जिसमें परमानेंट इंजरी हो जाती है। अगर हमारा सेल डैमेज हो जाता है तो वो बिल्कुल डैमेज हो गया, वो दोबारा हमारा रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, ये एनाटॉमिकल टर्म है, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगर जो पेन की इंटेंसिटी है या फिर पेन की कंसिस्टेंटी है 2 3 4 दिन तक मैक्सिमम जा रहा है या फिर मैक्सिमम 5 दिन जा रहा है, तो कोई बात नहीं। कई बार जब हम प्रैक्टिस होती है तो हम मसल को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हैं, तो 3 4 दिन तक हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन वो गुड अमाउंट में, हम गुड पेन में हम उसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ देंगे तो वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज जरूर करेगा। लेकिन अगर जो पेन है वो सीवियर कंडीशन में भी है और वो जो पेन की कंसिस्टेंसी है वो 5 दिन 6 दिन 10 दिन 15 20 30 दिन या फिर लंबे टाइम तक के लिए चला जाता है, तो वो होता है हमारा बैड पेन। इस तरीके से हम पेन को गुड पेन और बैड पेन में कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके होने के क्या क्या कारण हैं। इनको होने के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, बहुत सारे। हमारा डाइट मेंटेन करता है, हमारा ब्रीदिंग मेंटेन करता है, हमारे प्रैक्टिस का टेक्निक, हमारी कौन कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारा जो प्रैक्टिस है वो सही तरीके से कर भी रहे हैं कि नहीं। मतलब जैसे आज किया, 2 दिन हमने नहीं किया, तीसरे दिन किया, फिर हमने 4 5 दिन का रेस्ट लिया, फिर 4 5 दिन कंटिन्यू किया, फिर 1 हफ्ते रेस्ट किया। जो ये कंसिस्टेंसी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मसल स्ट्रेचअप हो रहे होते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ते हैं तो मसल्स की मेमोरी इंक्रीज होती जाती है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और मसल्स की ओपनिंग भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस आज कर रहे हैं, कल छोड़ रहे हैं, परसों कर रहे हैं, 2 दिन छोड़ रहे हैं, अगर इस तरीके से करते हैं ना, तो हमारी मसल्स की मेमोरी इंक्रीज हो पाती है। लेकिन एक बार मसल स्ट्रेच हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, फिर स्ट्रेच हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, स्ट्रेच हुआ, रिलैक्स हुआ, तो क्या होता है कि ना दोस्तों, इससे हमारे जो मसल्स में स्टिफनेस बढ़ती जाती है और जो पेन है वो इंक्रीज होता जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी हमने 2 चीज़ें समझी, पेन, गुड पेन और बैड पेन क्या है, और दूसरा है हमारा कंसिस्टेंसी। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल तक कंसीडर करना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दोस्तों हमारे कंसिस्टेंट। एक चीज़ और बात करता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम कभी मॉर्निंग में करते हैं, कभी इवनिंग में करते हैं, कभी डे में करते हैं, कभी हम इवनिंग में। ये चीज़ मत कीजिए, एक टाइम फिक्स कीजिए, या मॉर्निंग में या इवनिंग में या डे में, आपके पास जो सा टाइम है, और सिर्फ उसी टाइम पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर आप ऊपर नीचे टाइम पे करते हैं तो ये भी हमारे बॉडी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, हमारे मसल्स में एक इम्पैक्ट डालता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नींद में जो है हमारी रिकवरी अच्छे तरीके से चलती है। अगर नींद अच्छी नहीं है, जनरली बोलते हैं कि 7 8 घंटे या फिर 6 घंटे प्लस नींद होनी ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा सो, लेकिन 6 घंटे मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सोना चाहिए, लगभग 8 घंटे की नींद सोना जरूरी है, क्योंकि बच्चों में जो होती है वो ग्रोथ ज़्यादा होती है और नींद के टाइम पे हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए अच्छे से सोना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब आने वाले टाइम्स में दोस्तों, आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊँ कि डाइट किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है हमारे पेन में।
डाइट का क्या रोल है कि आपके मस्कुलर जो लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस तरीके से बढ़े डाइट। और दोस्तों सभी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही साइंटिफिक टर्म में बताऊंगा दोस्तों, ये बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च चीज़ें की हुई चीज़ें हैं और इनको कंसिडर करना हमें बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे कॉर्पोरेटिव सेक्टर में हो, चाहे आप आईटी सेक्टर में हो दोस्तों, चाहे आप इंजीनियर्स वगैरह हो, किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन अगर इन चीज़ों का आप कंसिडर देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ हम हाथ पैर हिला रहे हैं, खींच रहे हैं, ये सब। दोस्तों अच्छा डाइट होना जरूरी है, सही तरीके का इम्पैक्ट होना जरूरी है, सही तरीके की प्रैक्टिस होनी जरूरी है, सही तरीके की प्लेस में प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये जब सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट, ये सारे फैक्टर जब एक्ट होते हैं एक बॉडी के ऊपर, तब हमारी बॉडी एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी फैक्टर अगर हमारा जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे डालने लगे तो दोस्तों हमें नेगेटिव ही हमें रिजल्ट मिलेगा। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि क्या हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्या जो हम खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब हम जनरली हम बोलते हैं कि ऐसा खाना खाओ, ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्यों कि हमारे बॉडी के अंदर क्या इम्पैक्ट डाल रही है ये हमें नहीं पता। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा और बहुत ही साइंटिफिक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, जो एक्चुअल में हैपन होता है हमारी बॉडी में, क्या चीज़ वो फिजियोलॉजी चल रही होती है, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस के टाइम पे अगर हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है तब भी हम अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे पास इन्फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं दोस्तों आने वाली वीडियो में धीरे धीरे आपको देने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो दोस्तों कैसे लगा आज वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको कुछ चीज़ पूछना हो, योगा से रिलेटेड हो या फिर आपके पेन से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपने जो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में इम्पैक्ट डाल रही है, योगा की प्रैक्टिस में अगर आपको कोई चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उनके ऊपर कोई वीडियो बनाकर या फिर किसी भी तरीके से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।